Good morning, students. Yesterday we have done with the gymnosperms. Today we are going to do angiosperm. This is the last topic of plant kingdom. Okay, so with this we are done with our plant kingdom. So angiosperms जब हम बात करें तो नाम से पता कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जितने भी आपके आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं वो सारे किस में आते हैं बच्चे? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स मतलब इनक्लोज सीड। इनक्लोज सीड मतलब जैसे मैंगो फ्रूट हो गया, उसमें क्या रहता है? बाहर फ्रूट और सीड उसके अंदर होता है। एप्पल हो गया, सीड अंदर होते हैं। ऑरेंज हो गया, सीड्स उसके अंदर होते हैं, है ना। तो यार सारे जितने भी आप वैरायटीज देख लेंगे उसके सीड्स क्या होते हैं? इनक्लोज्ड। ठीक है, फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। सो प्रेजेंटली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उन्होंने पूरे वो जो उनकी जो वैरायटी है उन्होंने पूरे अर्थ को डोमिनेट करके रखा है। प्रेजेंटली जो प्लांट के कौन से डोमिनेंट प्लांट हमारे पास स्पीशीज है? एंजियोस्पर्म्स। अब बच्चे दे आर यूबिक्विटस इन नेचर। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है बच्चे वो हर हार्श क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है और लाइट से लाइट सलाइन कंडीशंस हो, चाहे हॉट हो, ह्यूमिड हो, जैसी मर्जी कंडीशंस हो, एक्वाटिक हो, हर जगह पॉसिबिलिटी रहती है किसकी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। अब ये अपियर कब हुए? इसकी अपियरेंस बच्चे हुई नियर अबाउट 145 मिलियन ईयर अगो, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने किया पूरे अर्थ को अपने जैसे प्लांट्स में डोमिनेट कर लिया। ठीक है, और इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये यूबिक्विटस है। दे कैन ग्रो ऑलमोस्ट इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट, चाहे वो टुंड्रा रीजन हो, आर्टिक रीजन हो, अंटार्कटिका हो, या हॉट एंड ह्यूमिड थार रीजन हो, किसी भी रीजन में ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, चाहे हॉट सल्फर शार्स हो वहां पे भी ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, नाउ लीव शो, इसमें क्या करेक्टर रहता है आगे? लीव शो पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन। कैसे? पैरेलल मतलब पता ही आपको कैसे होता है? पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, और रेटिकुलेट इंटरमिंगल्ड। ठीक है, ऐसी वेनिएशन शो करते हैं इसके लीव्स, दो पैटर्न्स होते हैं। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि पैरेलल किस जो होते हैं उसके आगे को कैसे प्लांट्स होते हैं और रेटिकुलेट कैसे होते हैं। जिसमें पैरेलल वेनिएशन होती है बच्चे वो मोनोकॉट्स होते हैं, जिनमें रेटिकुलेट वेनिएशन होती है वो डाइकॉट्स होते हैं। फर्दर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अब बात जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करें हम, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कैसा होता है बच्चे? उसमें क्या होती है? 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स, जिसमें तो क्या होती है? जो 2 होती हैं वो एसेंशियल होती हैं, 2 होती हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल बोल सकते हैं कि जो एसेंशियल वाली होती है उनको कवर अप करने के लिए होती है। तो वो 4 पहले हम पढ़ेंगे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब फ्लावर तो सबने देखा होगा, उसके नीचे बेस जो होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का, तो उसका सेपल्स बोलते हैं। जो कलर्ड होते हैं फूल के पत्ते उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और उसके अंदर जो लॉन्ग स्टेमन्स और ऊपर से ड्राई से पाउडर स्ट्रक्चर उस पर लगे होते हैं वो हम स्टेमन बोलते हैं। और जो सेंटर एक मिड बिटवीन होता है बेस से शुरू, उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, तो जो स्टेमन और कार्पल्स होते हैं बच्चे ये होते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर। और ये जो सेपल और पेटल्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टेमन और कार्पल्स के स्ट्रक्चर्स को। फर्दर अब जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसमें वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। सिनर्जिड सेल्स और उसके एंड एंटीपोडल सेल्स को नरिशमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। फर्दर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एंजियोस्पर्म में 2 ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स होते हैं वो राइप करते हैं, और राइपन ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में। दिस इज फ्रूट प्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। वी आर टेकिंग हियर जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो भी वेल डिफाइंड फ्रूट और स्टेम, रूट और उसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं। मतलब उसमें प्रॉपर स्टेम होती है, रूट होती है और क्या होती है? लीव्स होती हैं। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 टाइप में डिफरेंशिएटेड होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। वजह यहाँ स्पेलिंग गलत है मोनोकॉट की, मैंने ठीक कर दी। ठीक है, अब मोनोकॉट में जो सबसे पहले हम रूट सिस्टम पढ़ेंगे। रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम, मतलब एक सिंगल रूट रहेगी। ठीक है, बड़ी सी। डाइकॉट जो होते हैं उसमें जो डाइकॉट होते हैं उसमें रहती है एडवेंटेशियस रूट। स्टेम में वेस्कुलर सिस्टम रहता है। ठीक है, बंडल स्कैटर्ड होते हैं, उसमें वेस्कुलर बंडल अरेंज रिंग होते हैं। मतलब स्कैटर्ड मतलब ऐसे ऐसे कहीं पे भी बिखरे होंगे और उसमें क्या होंगे? अरेंज, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब लीव्स आपको वेरिएशन बता दी मैंने। पैरेलल लीव के अंदर जो जैसे हमारी वेन्स होती है ना, वैसे ही उसके अंदर भी वेन्स टाइप बनी होती है। किसके लिए? जिसमें क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम और जाइलम। किसके लिए? फूड की प्रोडक्शन के लिए। सारी लीव्स के
तक पहुंचना चाहिए ना, हर प्लांट पार्ट के पास कैसे पहुंचेगा खाना, तो थ्रू दैट वेनिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होती है, जो इंटरमिंगल्ड होती है बीच में। नाउ नेक्स्ट कॉटिलेडन, इसमें क्या रहता है बच्चे, जो इसे इसमें एग्जांपल आपको दे दो राइस का, ठीक है, और जो टू कॉट इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वीट का। राइस क्या होती है, मोनोकॉटिलेडन, सिर्फ उसका एक ही कॉटिलेडन, उसको दो में स्प्लिट नहीं कर पाते अगर दो में, लेकिन जो वीट है उसके दाना क्या होता है बच्चे, डाइकॉट होता है, उसमें दो में स्प्लिट हो जाता है। वीट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है एग्जाम्पल में। और यहाँ पे क्या है, मोनोकॉट में राइस होगी, मेज होगी, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, मोनोकॉट के। तो दिस इज अबाउट एंजियोस्पर्म्स, कैसे कैसे प्लांट होते हैं उसके, कैसे फ्लावर होते हैं, कैसे फूड डेवलपमेंट होती है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, फर्दर मोनोकॉट और डाइकॉट कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो बच्चे आता है फूड, ऑब्वियस है। अगर फूड, जितना भी फूड अवेलेबल है हमें किसकी वजह से, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की वजह से अवेलेबल। देखो अब जो भी वीट होती है, वीट प्लांट्स, राइस, मेज, ये सारे क्या एंजियोस्पर्मिक क्रॉप ही है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जो हमें क्रॉप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी आप एडिबल ऑयल जैसे सरसों होगी, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो ये सारे क्या है, ये भी फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स होते हैं इसमें, ये भी एंजियोस्पर्मिक है। स्पाइसेस होगी, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स हो गए, ये भी क्या है एंजियोस्पर्मिक। बेवरेजेस जैसे टी होगी, कॉफी होगी, ये भी हमें प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स से ही मिलते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होगी जैसे बेसिल है, तुलसी है, ठीक है, और भी नीम, बड़ी सारी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स है जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर, जैसे आपके पास बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं जिसकी वुड यूज होता है, जैसे मैंगो ट्री हो गया, और भी बहुत सारे यूकेलिप्टस एंड मैनी अदर्स, बबूल, ठीक है, ये सारे प्रोवाइड हमें क्या करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स भी इन्हीं से प्रोवाइड होते हैं, जैसे ठीक है, जो फाइबर्स क्या करते हैं, कॉटन फाइबर हो गया, ठीक है, कॉटन हमारे क्लोथ्स में यूज होता है बनाने के। अदर और भी बहुत सारे जितने, मतलब टोटली हम जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। जैसे पेपर हो गया, रबड़ हो गया, टबैको हो गया, एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग विच ऑल आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स। एंड एज यू नो, अगर प्लांट्स ना हो तो हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है, वी कैन नॉट ऑल्सो लिव। सो दिस इज हाउ एंजियोस्पर्मिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द main character description of the angiospermic plants. So we are done with the complete chapter of plant kingdom with this according to R.H. Whitaker classification system. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। अभी जो बच्चे हमने चैप्टर किया है ना, इसमें सारे आपको इकोनॉमिक कैरेक्टर्स बताए हैं जिनके भी, ये सारे अपने बस कैरेक्टर याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, सो दिस इज, वी आर डन विद दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।